मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत। समय की लॉगबुक रखें। घड़ी को ना देख वही करें जो यह करती है, चलते रहिए। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह समय का बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक का रिकॉर्ड रखें और आप भी काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवर की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉगबुक में आप कितना बारीक हिसाब आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लॉगबुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल ना छूट जाए। जैसे सुबह 6 से 6:30 तक उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म। सुबह 6:30 से 7 पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना या अपने दोस्तों से बात। 7:30 तक टीवी न्यूज़ देखना या अच्छी न्यूज़ मोटिवेशन देखना। सुबह 7:30 बजे से 8 बजे नहाना, पूजा पाठ करना। इसके बाद सुबह 8 से 9 नाश्ता तैयार करना, ऑफिस जाना। 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में काम करना। 6 बजे से 7 बजे आराम करना और देखना, टीवी देखना, न्यूज़ देखना। 7 बजे से 9 बजे दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या समारोह में जाना और अपनी रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ अच्छी बुक्स स्टडी करें और पढ़ाई करें। इसके बाद 10 बजे से 6 बजे तक आराम से सोएं और दिन भर में मोबाइल का प्रयोग बातचीत लगभग 45 मिनट ही करें। आप चाहें तो लॉगबुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं, सामान्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन करें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितना देर बिताया, बातचीत की, उसके लिए रात को आपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपको कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर पर घड़ी देख करके दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर पूरे रिकॉर्ड के अच्छी तरह विश्लेषण करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना समय इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, फोन, सामाजिक मेल मिलाप, कार्य में खर्च कर रहे हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। लॉगबुक रखने की क्या जरूरत है? आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज ना करें। लॉगबुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को सुनिश्चित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉगबुक रखें। देखिए, लॉगबुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉगबुक की भी जरूरत है, क्योंकि इस से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि समस्या क्या है। यह कभी ना भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉगबुक का विश्लेषण इस वृद्धि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन, कहाँ से निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूल्य यह है कि किसी नई चीज को रखने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमती
कीमत को चुकानी भी होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए आपका दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें, ताकि निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है समय की फिजूल खर्ची को बजाय और तर्क संगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उनकी निष्पक्षता से विश्लेषण करें, जैसे आप यह आपके नहीं है, किसी दूसरे के समय आवंटन के लागू हो। आप विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियों से आप जरूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधि शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें अतिरिक्त समय की जरूरत होगी, लेकिन तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विश्लेषणों का गोला लगा लें जो आपको अपनी गतिविधियों के महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना। और आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करें तो आपको अपने आवंटन में कोई सुराग दिख जाएगा। आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर लॉगबुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तैस में आकर के जवाब देते हैं, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह होता है, वह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूलतः कारण यह है कि वह जानता ही नहीं ना कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है, वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉगबुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत लॉगबुक रखें। गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले गए, जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। एक और लाइन है, जिसे करना हमारी शक्ति में है, उसे ना करना ही हमारी शक्ति में है। एक और है, सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। एक और है, घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।